मैंने आपके सामने तिलावत की है, और मैंने कहा ज़्यादा तूल कलाम नहीं है, इस हदीस कुर्सी को थोड़ा सा जितना अपनी बिसात और औकात और हैसियत है उसे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं बात को इंशाल्लाह मज़र मसाइब पे। इसमें बहुत कुछ है, दरिया मारिफत है। हदीस कुर्सी आप जानते हैं, बच्चों के लिए गुजारिश कर दूं कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन वो कि जो कुरान का हिस्सा ना हो वो है हदीस कुर्सी। जो कलाम मजीद का हिस्सा बन जाए वो है कुरान, और जो अल्लाह का कलाम है लेकिन कुरान का हिस्सा नहीं है वो हदीस कुर्सी। कोई हदीस कुर्सी और कुरान में वही फ़र्क है जो हुसैन और अब्बास में फ़र्क है। ये मिसाल आप समझ सकें तो। हाय हाय हाय, ये तशबीह आपको समझ में आई कि मैंने क्या अर्ज किया? है दोनों अल्लाह की तरफ से। जो कलाम मजीद का हिस्सा बन जाए वो कुरान है, जो हिस्सा ना बने है अल्लाह ही की तरफ से, हदीस कुदसी है। बराबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम जो 2 मिसरे कहे गए, और वाकन क्या ही बात है कि ऐसी रिफ़अत के जहां सरहद इस्मत मिल जाए और 2 कदम आगे बढ़ें और इमामत मिल जाए। तो हदीस कुदसी है, हुजूर मुकर्रम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलाम किया है कि ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। मारूफ है ये जुमला, आप ना होते तो कायनात को खल्क ना करता। इसलिए कि वजह तख्लीक़ कायनात मुस्तफ़ा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कायनात को खल्क किया है बंदगी के लिए। बंदगी ने अल्लाह तक पहुंचना, बंदगी फ़कत मुसल्ले पर नहीं है, याद रखिएगा ये। बंदगी कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है, सबकी तस्बीह का अंदाज मुख्तलिफ है। आप तस्बीह करते हैं सुभान अल्लाह कह के, ये सुभान अल्लाह आपका जो कहना है ना, आप जानते हैं इसकी कीमत क्या है? ये हमारे बुजुर्गों ने कितनी अच्छी सुन्नत रखी कि मजलिस के दौरान आपको कोई बात दिल पे लगा, आप कहते हैं सुभान अल्लाह। ये ईरान और इराक की मजालिस में इस तरह का कल्चर और निज़ाम नहीं है। ये आप क्या सुभान अल्लाह कहना बहुत ही अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। क्योंकि हज़रत सुलेमान गुजर रहे थे अपनी पूरी हुकूमत के साथ, तो एक बूढ़े ने देखा, जंगल में था वो, हज़रत सुलेमान को देख के कहा कि अल्लाह तूने सुलेमान को इतना दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दिया होता। कभी आती है आपके दिल में भी ख्वाहिश, परवरदिगार उसको तूने इतने मिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं, थोड़ा सा मुझे भी हो जाता। तो हज़रत सुलेमान तक ये आवाज़ पहुंची, तो वो गए उसके पास और कहा देख, पहले से कहा उस शय की तमन्ना ना कर कि जिसकी अभी ज़र्फियत नहीं रखता, और फिर यूं कहा कि अगर तू एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह दे, ये तेरा एक सुभान अल्लाह कहना सुलेमान की पूरी हुकूमत से अफजल है। और वजह बताई, इसलिए कि सुलेमान की हुकूमत एक दिन खत्म हो जाएगी, तेरा सुभान अल्लाह कहना उसका सवाब हमेशा बाकी रह जाएगा। तो ये आप सुभान अल्लाह जो कहते हैं, इसमें कितनी ही इबादतें अंजाम पा जाती हैं, कितना ही इसका अजर और सवाब है। आप तस्बीह करें सुभान अल्लाह कहकर, बाकी जो सारा कायनात का निज़ाम है ना, हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। पता कैसे? कम से कम यह है कि हर शय अपने वजूद के ज़रिए से उसके बेऐब होने का ऐलान कर रही है। यह है तस्बीह, पहाड़ों की तस्बीह, यह है दरख्तों की तस्बीह, यह है हर मखलूक की तस्बीह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खल्क किया है बंदगी के लिए, बंदगी फ़कत मुसल्ले पर नहीं। मैंने कहा यह फ़र्क है हम में और क्रिश्चियनिटी में। थोड़ा सा यहाँ पर संभल के अपने नफ्स की इस्लाह के लिए बात सुन लीजिएगा, और मैं भी अपने आप के लिए बात कहूँ। हम 24/7 अल्लाह के बंदे हैं। क्रिश्चियनिटी का जो तस्वुर है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि संडे को चर्च में पहुंचे अगर प्रैक्टिसिंग है तब वो पहुंचे, और मसलन ज़बान हाल ये है कि गुड मॉर्निंग गॉड आई एम हियर, और उसके बाद उन्होंने जो भी रिचुअल्स अंजाम देने थे आधे 1 घंटे के लिए अंजाम दिए, उसके बाद वापस जाने लगे, गुड बाय गॉड, सी यू नेक्स्ट वीक। अब अगले हफ्ते तक मेरा आपका ताल्लुक नहीं है कोई, अब मैं जो कर रहा हूं वो खुद कर रहा हूं। प्रैक्टिकली ऐसा है। आप ऐसे नहीं, आप यहां पर भी मोमिन है, आप घर पे भी मोमिन है, शॉपिंग के लिए तशरीफ ले जाएंगे वहां भी मोमिन है। आप जहां कहीं जाएंगे आप 24/7 मौला अली के शीर हैं। इसलिए मैं उन मस्तूरात से हाथों को जोड़कर अय्याम फातिमिया तो फ़िक्रा मुझ पर लाजिम है कि मैं कह दूं कि जो फ़कत इमाम बारगाह ही में हिजाब को वाजिब समझती हैं, तो इमाम बारगाह में तो हिजाब है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन इमाम बारगाह के बाहर भी आप कनीज़ फातिमा ज़हरा है, फ़कत इमाम बारगाह में नहीं है। हमारी ज़िंदगी यूजुअली क्या है कि वाइट एंड ब्लैक नहीं है बल्कि ग्रे है। तो हम मिक्स चलाते हैं बहुत सी चीज़ें कि सब कुछ साथ साथ चलता रहे।
काबे का तवाफ भी और गंगा का स्नान भी, और खुश रहे शैतान भी, राजी रहे रहमान भी। तो लौला के लमा खलक़तुल अफ़लाक, आप ना होते तो मैं कायनात को खल्क ना करता, इसलिए कि ए मोहम्मद आप ना हो तो कायनात बंदगी तक पहुंच ही ना पाए। मलाइका ने तस्बीह सीखी हुजूर मुकर्रम से, बहुत वाज़ेह है, आप ना हो तो कायनात को खल्क ही ना करता। इस खातिर है कि हुजूर मुकर्रम के एक एक लम्हे की जमानत दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। कि जब हुजूर मुकर्रम पे दुरूद भेजते हैं ना, ये दुरूद भेजना उनकी पूरी जिंदगी की इस्मत पर दलील है, अगर आप गौर फरमा सके तो। यानी उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा ऐसा है जो लायक दुरूद है। हुजूर को बचपन में देखा, फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा। हुजूर को सफर में देखा, फरमाया ववजदका ज़ाल्लन फहदा। हुजूर को तंगदस्त देखा, फरमाया ववजदका आइलन फअगना। आप तंगदस्त थे, मैंने गनी बनाया। गनी हुए थे बीबी फातिमा की वालदा के माल से। कितना पाकीज़ा होगा बीबी खदीजा का माल है मेरे साथ, कितना पाकीज़ा होगा बीबी खदीजा कुबरा का माल, कि अल्लाह कहता है कि मैंने गनी बनाया। बीबी खदीजा के माल को अल्लाह ने कहा मैंने गनी बनाया, यानी इतनी पाकीज़गी है। सुभान अल्लाह। दो हस्तियों का एहसान है, एक अली के बाप का, एक फातिमा की मां का। एक वो गोद है कि जिसमें जो पल जाए या नबी हो जाता है या इमाम हो जाता है। अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका एहसान है। और एक है बीबी खदीजा, फातिमा की मां। परवरदिगार इन दोनों हस्तियों का एहसान है, तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। फरमाया एक को कुल्ले ईमान का बाप बनाऊंगा, एक को साहिब तथहीर की मां बनाऊंगा। अब मैं फिक्रा कहने लगा हूं, अगर आपकी तवज्जो है तो। अबू तालिब अलैहिस्सलाम से जो दुश्मनी है ना, ये फजीलत की दुश्मनी है, ये दर हकीकत फजीलत की दुश्मनी है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था। हो। काफिर पालने का मौका तो सारे बुजुर्गों को मिला था, मोहम्मद पालने का मौका सिवाय अली के बाप के किसी को नहीं मिला था। बात समझ में आ रही है? इसलिए, और अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो 12 अपनी इस्लाह करो 12 मासूमों का बाप है और हुजूर मुकर्रम के पालने वाले हैं। हाँ, फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा के सुज़र है। यानी आप गौर फरमाइए। तो अब मैं इस तफसील में चला गया तो खैर मौजू ही किसी और तरफ चला जाएगा। फ़कत इशारा करना मकसूद था कि हुजूर को बचपन में देखा तो फरमाया आप यतीम थे, मैंने पाला। हुजूर को सफ़र में देखा, ववजदका ज़ाल्लन फहदा। हुजूर को तंगदस्त देखा, ववजदका आइलन फअगना। हुजूर को वतन में देखा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ये मैं लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक की तशरीह कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ना होते तो कायनात को खल्क़ ही ना करता। हुजूर को वतन में देखा, फरमाया मैं इस शहर की कसम खाता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा घर यहाँ पर है, इसलिए कि आप यहाँ पर रहते हैं। ऐ मुस्तफ़ा आप यहाँ पर रहते हैं, इसलिए मैं कसम खाता हूँ। क्या शान अहले बैत अलैहिस्सलाम की, जिस शहर में पहुँच जाए वो शहर मोहतरम हो जाता है। ये मक्का पहुँच जाए तो मुकर्रमा हो जाता है, मदीना चले जाए तो मुनव्वरा हो जाता है, नजफ़ आ जाए तो अशरफ हो जाता है, करबला पहुँच जाए तो मुअल्ला हो जाता है, काज़मैन चले जाए शरीफैन हो जाता है, मशहद पहुँच जाए तो मुक़द्दस हो जाता है। हाय हाय हाय। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद। हुजूर ने कुछ देर के लिए चादर ओढ़ ली, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। हुजूर ने कुछ देर के लिए कंबल ओढ़ लिया, या अय्युहल मुज़म्मिल। हुजूर के अखलाक़ करीमाना को देखा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हुजूर की रफ्तार को देखा तो फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और हुजूर के किरदार बुलंद को देखा, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। आप तो कुछ है ही नहीं सिवाय रसूल के। ये फातिमा तो बज़अतु मिन्नी समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से अगर आप इशारा समझ सके तो फातिमा मेरा टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा नहीं है हदीस में कहीं। फातिमा मेरा टुकड़ा, जो कुछ मोहम्मद है फातिमा उसका टुकड़ा है। हाय 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 हाय। बात वाज़ेह हो रही है? अगर रसूल रसूल हैं तो रिसालत का टुकड़ा है, वो नबी हैं तो नबूवत का टुकड़ा है, शाफ़े रोज़े जज़ा है तो शफ़ाअत का टुकड़ा है, तैयब व ताहिर है तो तहारत का टुकड़ा है। जो कुछ रसूल है फातिमा तो बज़अतु मिन्नी।
वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय रसूल के। यानी अगर बेटी के लिए उठे तो बाप नहीं उठ रहा। हाय हाय हाय, दो ही दिन है मेरे पास, तो जो कुछ है वो मुझे समेट के 2 दिन में कह देना है अभी ना। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो है ही नहीं कुछ सिवाय रसूल के। तो अगर बेटी के लिए खड़े हो रहे हैं तो बाप नहीं खड़ा हो रहा, रसूल खड़े हो रहे हैं। काश मेरी बात पहुंच सके। क्या हर बाप के लिए सुन्नत रसूल है कि वो बेटी के लिए खड़ा हो? मुझे लाइए कहीं से कोई फतवा। कहीं पर कोई एक किसी फिरके के किसी आलिम ने यह कहा हो कि बाप के लिए सुन्नत रसूल है कि वो बेटी के लिए खड़ा हो जाए, जबकि हर फिरके की किताब में बात मौजूद है कि कुल्लमा कानत दखलत फातिमा काम इलैया, जब भी बीबी तशरीफ लाती थी तो हुजूर एहतराम में फकत खड़े नहीं होते थे, आगे बढ़ के इस्तकबाल फरमाते थे और उनका दस्ते मुबारक चूमते थे। वह अजला सहाफी मजलिस से ही, और वहां बिठाते थे जहां खुद तशरीफ फरमा होते थे। हुजूर ने अपने अमल से समझाया है कि मेरे मकाम पर हर कस और नाकस नहीं बैठ सकता। मेरे मकाम पर या फातिमा बैठेंगी या अली बैठेंगे। तो आप मुझे बताइए कि अगर किसी ने कोई कह दिया हो कि सुन्नत रसूल, फतवा यह है कम से कम वाजिब नहीं तो मुस्तहब है कि बेटी आए तो रसूल अल्लाह के अमल के मुताबिक मुस्तहब है कि वो खड़े हो जाए बाप, कहीं पे भी नहीं। आप माशाल्लाह जिस मियारे समात पर हैं और माशाल्लाह आप कदीमी मोमिन हैं, माओं की गोदियों से आपने या अली या हुसैन कहना सीखा है, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं, एक ही फिक्रा काफी है। याद रखिएगा, बेटी के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल नहीं है, फातिमा ज़हरा के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल। अल्लाहु अकबर। बेटी के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल नहीं है, फातिमा ज़हरा के लिए खड़े होना। अब जब बीबी गई है दरबार में, मसाइब की कैफियत से भी मैं थोड़ा सा दूर हूं, तो सुन्नत रसूल यह है कि फातिमा के एहतराम में खड़े हो जाओ, और जो बैठा रहे और सैयदा खड़ी रहे तो वो कुछ भी हो सकता है, खलीफतो रसूल नहीं हो सकता, इसलिए कि सुन्नत रसूल पर जो अमल ना कर सके। तो बीबी के लिए खड़े होना यानी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल है। एक सवाल और कर रहा हूं आपसे। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने अपनी मजलिस से खिताब करता है याम फातिमा की ये सवाल किया, तो सवाल ही में जवाब भी है, दास्तान है पूरी, फजीलतों का एक समंदर है। सोचिएगा, हुजूर जहां खड़े हों तो क्या आदम अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे? अगर आप हैं मेरे साथ, क्या नूह अलैहिस्सलाम वहां बैठे रहेंगे? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम वहां बैठे रहेंगे? अरे एक नबी की बात नहीं हो रही यहां, 1,24,000 अंबिया की नबूवतें जिस बीवी के एहतराम में खड़ी हो जाए उन्हें फातिमा ज़हरा कहते हैं। यह है फातिमा तो वह अबूहा व बालुहा व बनुहा। हाँ, फजीलतों का मरकज और तहारतों का मरकज बीबी फातिमा ज़हरा है। तो वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, हुजूर रसूल है। बेटी के लिए नहीं खड़े हो, बाप नहीं खड़ा हो रहा, रसूल खड़े हो रहे। सजदे को तूल दें, नाना तूल नहीं दे रहे नवासे के लिए। हाय 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 हाय, ये रिसालत है जिसने सजदे को तूल दिया है इमामत के लिए। खाली अगर कोई इमाम जमात हो, क़िबला काबा तशरीफ फरमाए, किसी भी इमाम जमात के नवासे आ जाएं और उनकी पुष्प पे बैठ जाएं तो 70 मरतबा पढ़ेंगे सुभान रब्बियल आला व बिहम्द, और आप पढ़ने भी देंगे। अगली नमाज से पहले फारिग ना हो जाए तो आप मेरा नाम बदल लीजिएगा, मैं मिसाल किसी के लिए भी दे रहा हूं। तो सुन्नत रसूल है, नाना की पुष्प नवासा नहीं है, रिसालत की पुष्प इमामत है। पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही है। सर मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे और हुजूर आगे, सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे कि मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे, और हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे ज़माने भर को बता रहे थे। क्या बतला रहे थे? कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को मैशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को मैशर में चैन होगा। वे नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। हाय हाय, खत्म हो रही बात।
वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, किसी के लिए खड़े हों तो रसूल, किसी के लिए नाका बने तो रसूल, किसी को गदीर में मौला बनाए तो रसूल, किसी को महफिल से उठा दें तो रसूल। हर वक्त रिसालत की कैफियत में। हम वो तो है ही नहीं कि हमने एक प्राइवेट रसूल माना हो और एक पब्लिक माना हो। ये पता है क्यों? ये खुद हदीस से कुदसी जो मैंने अभी पढ़ी ना, लौला अली लमा खलक़तु, तो अली ना होते तो आपको खल्क़ ना करता। ये फजीलत का बयान नहीं है, ये ज़रूरत का बयान है, आपके जहन में रहे। यानी क्या? आप ये जो पब्लिक को प्राइवेट नहीं करते ना रसूल को, उसकी वजह क्या है? आपके कलमे में अली वलीउल्लाह है। काश मेरी बात पहुंच सके। आपने रिसालत ली है सही सोर्स के साथ। अब मैं जुमला कह रहा हूं, जिसके कलमे में अली वलीउल्लाह होता है उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह महफूज हो जाता है। हाय हाय हाय, हाँ जी, अली वलीउल्लाह आपके कलमे में, इसलिए कभी शिया को खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कभी किसी शिया को देखा है वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं? क्योंकि जो गदीर कर लेते हैं उन्हें खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं। अली वलीउल्लाह रिसालत का फुल स्टॉप है। खुद अली वलीउल्लाह ही खत्म नबूवत पे दलील है। इसलिए तारीख में जितने झूठे नबी बने उनमें कोई एक भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला नहीं था। कह दिया मैंने जुमला जो कहना। जितने झूठे नबी बने कोई एक अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला उसमें नहीं था। इसलिए कि अली वलीउल्लाह मुहाफिज है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। हाँ हाँ, बात पहुंच रही है। अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह भी सही सोर्स से चाहिए। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सही सोर्स से चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह बज़ाहिर तो इब्लीस भी पढ़ता, तो मुश्किल क्या है? अल्लाह को तो मान रहा है। अल्लाह को कब नहीं माना? उसे 6000 साल के सजदे किए तो अल्लाह को नहीं माना क्या? माना है। सोर्स ठीक नहीं है, खलीफतुल्लाह की ताजीम नहीं है। क्यों अल्लाह खलीफतुल्लाह की ताजीम करवाता है? इसलिए कि खलीफतुल्लाह की ताजीम करोगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी ट्रू स्पिरिट में बाकी रहेगा, उसमें तहरीफ नहीं होगी। ये जो हम लोग कहते हैं कि गदीर को क्यों माना, तो जनाब गदीर को इसलिए कि फिर कुरान में कहां से लूं मैं? कुरान को उसकी जो तफसीर, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं अकरमा से लूं, कुतादा से लूं, हसन बसरी से लूं, या काल अल बाकर और काला सादिक से लूं, जिनका कहा हुआ वैसे जैसे रसूलुल्लाह कह रहे हो। तो इमामत है तहरीफ से बचा लेना पूरे दीन को। इसलिए गैबत इमाम में बहरहाल चूंकि इमाम की गैबत थी, लिहाजा इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं फुरूई मामलात में कहीं कोई इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो बुनियाद और बेस है वो महफूज है आपका। फिर वो जुमला कह रहा हूं कि जिसके कलमे में अली वलीउल्लाह है उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह महफूज होता है। जिसके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह है वो ला इलाहा इल्लल्लाह को वैसे मान रहा है जैसे रसूलुल्लाह ने सिखलाया। वरना हेडलाइन में तो सारे मुसलमान कहते हैं कि हम तौहीद को मानते हैं, लेकिन सही बुखारी की तौहीद कुछ और है और नहजुल बलागा की तौहीद कुछ और है। कोई एक नहीं है ये। तो आप जरा गौर फरमा रहे। यहां से खैर एक अलग गुफ्तगू शुरू हो जाए। तौहीद को आप जिस तरह से मान रहे हैं, क्यों उस तरह से मान रहे हैं? इसलिए कि आपके पास मोहम्मद रसूल अली वलीउल्लाह है। आपकी तौहीद ये नहीं कि अल्लाह अपना पैर जहन्नम में डालेगा। आपकी तौहीद ये नहीं कि अल्लाह का जिस्म है। आपकी तौहीद ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ने इंसानों को मजबूर किया हुआ है। जबर का अकीदा तो आपका नहीं है। आपका है अल-अम्रु बैनल अमरैन। ये सारे अकीदा आपके पास कहां से आए? इसलिए कि आपके पास सही सोर्स से विलायत, रिसालत, तौहीद। इसलिए आप देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह जो हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह
लोग शियों पर एतराज़ करते हैं कि इन्होंने अली को पता नहीं क्या खुदा बनाया, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे को देखिए कहीं कहीं इसमें कोई माइक्रोस्कोप लगा के कहीं कहीं अली तो नहीं घुसाया हुआ कहीं किसी ने, चेक कर लें। उसके बाद है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे में किसी और का जिक्र नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के कलमे में अल्लाह का जिक्र है। काश मेरी बात पहुंच सके आप तक। मोहम्मद रसूलुल्लाह, हुजूर के कलमे में अल्लाह का जिक्र है। और मेरे साथ कलमा आप पूरा पढ़ेंगे, अलीयुन व वसीयो। अली के कलमे में अल्लाह का जिक्र भी है, रसूल अल्लाह का जिक्र भी है। ये बात पहुंच रही है आप तक? हाँ, अली के कलमे में अल्लाह का जिक्र भी है, रसूल अल्लाह का जिक्र भी है। इस फकीर का जुमला है, मुश्किल ही होती है कि खतीब बाद में पहुंचता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, क्लिप पहले पहुंचा हुआ होता है। तो अगर आप तक पहुंचा हुआ है या मैं पहले आपकी खिदमत में आया था मैंने कहा हो, लेकिन एक फिक्रे की बात है, तो अली का इस कायनात में तीसरा नंबर है। ये घबरा तो नहीं का मैंने क्या कहा? अली से इस कायनात में दो बड़े हैं ना, एक खुदा एक मुस्तफ़ा। लेकिन लुत्फ की बात यह कि उन दोनों बड़ों ने यह कहा है कि जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में ये छोटा होगा। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, आप ना हो तो कायनात को मैं खल्क ना करूं। इसलिए कि कायनात बंदगी तक पहुंच ही नहीं सकती बगैर मोहम्मद मुस्तफ़ा के। जी, इसलिए है कि आप ना हो तो कायनात को खल्क ही ना करता। अब मैं क्या अर्ज करूं, रुक रुक के मुझे फिर कितने ही मतलब जहन में आ जाते हैं कि जो आपको शान मुस्तफ़ा, हकीकी शान मुस्तफ़ा जाननी है ना, फातिमा तो बस तुम मिन्नी के तनाजुर में भी सुनिएगा इसे, तो या अल्लाह के कुरान से पूछो या हैदर के फरमान से पूछो। मुस्तफा हर एक से नहीं मिल सकते। हाँ, मीठे मदीने की तारीफ कर लेना और गलियों को खाली घूम लेना अलग बात है, वो एक अलग मंजिल है। वो भी है जिसकी जो अकीदत जहां तक पहुंची। हाँ, लेकिन आपके पास अली है, उनसे पूछा कि आप रसूल अल्लाह के बारे में बयान फरमाइए, तो मौला अली ने शुरू किया, कान अल्लाह वला शैअ मअहू, खुदा था और कोई नहीं था। मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा है यहां पर। खुदा की कसम यहां से अली के अलावा कोई शुरू कर नहीं सकता था। कान अल्लाह वला शैअ मअहू, खुदा था और कोई नहीं था। फ़अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूर हबीबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल ख़ल्क़िल माइ वल अर्श वल कुर्सी वल लौह वल क़लम वल जन्नत वन नार व आदम व हव्वा बिअरबातिन व इश्रीन व अर्बअमियति अल्फ़ आमिन। खुदा था और कोई नहीं था, तो उसने अपने हबीब को खल्क़ किया कबल इसके कि वो पानी को खल्क़ करता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कहा हमने हर शय को पानी से खल्क़ किया। अभी तो पानी ही का वजूद नहीं है, नूर मुस्तफ़ा को खल्क़ किया अल्लाह ने। अभी तो पानी ही का वजूद नहीं है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया मैंने मुस्तफा को खल्क़ किया अपने नूर से। कुछ भी नहीं था सिवाय खुदा मुताल के, कुछ भी नहीं था। मौला ने कहा कान अल्लाह, खुदा था, वला शैअ मअहू, कुछ नहीं था। अल्लाह ने अपने नूर से जुदा किया मुस्तफा को। फ़ख़लक़ल्लाहु नूर हबीब, शान मुस्तफा सुननी है तो इस तरह सुने फिर। हाँ, फ़ख़लक़ल्लाहु नूर हबीबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल्क़ किया क़ब्ल ख़ल्क़िल माइ, पानी, वल अर्श वल कुर्सी वल लौह वल क़लम वल जन्नत वन नार व आदम व हव्वा बिअरबअतिन व इश्रीन व अर्बअमियति अल्फ़ आमिन, 4,24,000 साल पहले। अब ये क्या ताबीर है 4,24,000 साल की, ये अल्लाह जानता है या मुस्तफ़ा या अली जानते हैं, बाकी को और जानता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। ये इतना तो मैं जानता हूँ कि दुनिया के 2 साल नहीं है ये। अल्लाह ने क़यामत के लिए कहा कि वहां के यहां के 50,000 साल गुजरेंगे तो वहां का एक दिन होगा, 50,000 दिन गुजरेंगे वहां का एक दिन होगा। तो 4,24,000 साल पहले अल्लाह ताला ने खल्क़ किया। फ़बक़िय वाक़िफ़न बैन यदैल्लाहि अज़्ज़ व जल, तो हुजूर का नूर अल्लाह के सामने खड़ा रहा 1,000 साल तक, और अल्लाह की तस्बीह करता रहा और अल्लाह की तहमीद करता रहा, और अल्लाह अपने नूर को, अपने हबीब के नूर को देखता रहा। और कहते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अनतल मुरीद अनल मुरीद व अनतल मुराद, मैं इरादा करने वाला हूँ और तू वो है कि जिसका इरादा किया गया है। मैं मुरीद हूँ तुम मुराद हो।
वलौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, आप ना हो तो मैं कायनात ही को खल्क ना करूं। आप किसी बुजुर्ग से, अपनी को बच्चा होता है या कोई जवान है, आप अपने बुजुर्ग से, या तो जो बुजुर्ग भी तशरीफ फरमाए, किसी बहुत बड़े आयतुल्लाह आलिम से आप अपनी कोई तारीफ सुने तो चेहरे पर उसके आसार आते हैं, थोड़ा सा चेहरा खिलता है। मुस्तफ़ा बिला फसल अल्लाह से अपनी तारीफ को सुन रहे हैं। फतला अला नूरुहु, लिहाजा हुजूर का नूर और बुलंद हुआ। वरतफ़ा शुआउहु, उनकी शुआएं और मुर्तफ़े हुई। फ़ख़लक़ अल्लाहु मिन नूरिही इस्नै अशरा हिजाबन, अल्लाह ने उस नूर से 12 हिजाबों को खल्क़ फरमाया। अब मैं कैफियत पे और चलना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल्क़ किया, 1000 साल तक वो इबादत और तस्बीह और तक़दीस करते रहे। अल्लाह उन्हें देखता रहा, फरमाया मैं मुरीद हूँ तो मुराद हो। उसके बाद अल्लाह ने ऐसी तारीफ की कि उनका नूर मजीद बुलंद हुआ। ये एक इबादत कर रहा था, एक वो जिसकी इबादत की जा रही थी, ये कौन चश्मदीद की गवाह की तरह हमको सारा सुना रहा था यार। मिलके कहना चाहिए आपको, नजफ इशरत तक रूह पहुंचे आपकी। यो अल्लाह ने नूर के 12 हिजाबों को खल्क़ फरमाया। अव्वल हिजाबुल क़ुदरा, सुम्मा हिजाबुल अज़मा, सुम्मा हिजाबुल हैबा, सुम्मा हिजाबुल शफ़ाअ। हिजाब क़ुदरत है, हिजाब अज़मत है, हिजाब हैबत है, हिजाब शफ़ाअत है। हुजूर का नूर एक एक हिजाब में दाखिल होता रहा, और पहले हिजाब में दाखिल हुआ तो 12,000 साल तक हुजूर का नूर वहाँ रहा और 12,000 साल तक तस्बीह पढ़ता रहा, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। फिर दूसरे हिजाब में दाखिल हुआ 11,000 साल के लिए, फिर 10,000 साल के लिए, फिर 9,000 साल के लिए और 8,000 साल के लिए, यहाँ तक आखिरी हिजाब था हिजाब शफ़ाअत, जिसमें हुजूर का नूर दाखिल हुआ तो 1,000 साल तक कहता रहा सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। और जब 12 नूर के हिजाबों से अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को गुजार लिया, ये कुल्लुना नूरुन वाहिद समझ में आ रहा है आपको? हाय 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 हाय, ये अली बोल रहे हैं। हाँ, कोई शायराना आपको खतीबाना रंग आमेजी नहीं सुना रहा यहाँ पर मैं, या कोई अफसाना नहीं सुना रहा मैं आपको। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। हाँ, अर्श की खबरें दे रहे हैं, अर्श भी नहीं था उस वक्त तो। फिर फ़ख़लक़ अल्लाहु मिन नूरिही इश्रीना बहरन मिन नूरिन, तो अल्लाह ने उसके बाद अपने हबीब के नूर से नूर के 20 समंदरों को खल्क़ फरमाया। फी कुल्ल बहरिन उलूमुन ला यअलमुहा इल्लल्लाह ताला, हर समंदर में वो इल्म था कि अल्लाह के अलावा को जानता ही नहीं था। हाय 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 हाय। और हुजूर का नूर पहले समंदर से गुजरा, फिर दूसरे समंदर से गुजरा। ये कौन बेगैरत तो बदबख्त मुसलमान है जो कहते हुजूर को पढ़ना लिखना नहीं आता था? शर्म से डूब मरना चाहिए उन्हें। हाँ, हुजूर ने लिखा कुछ नहीं, उसकी वजह यह थी कि अगर हुजूर कहीं एक तहरीर भी अपनी जिंदगी में लिख देते, अल्लाह ने कुरान में यह कहा है कि अगर आप लिखते तो ये कहते कि आप कुरान भी लिखकर लेकर आए, अपनी मर्जी का लिखा हुआ है। उन्होंने जिंदगी में कभी लिखा नहीं। लिखा नहीं का मतलब नहीं कि लिखना आता नहीं था। अब मैं एक बात कह रहा हूं, अगर उम्मी बमाना सिर्फ अनपढ़ है मुसलमानों, उम्मी से कहते हैं ना, नऊज़ुबिल्लाह, उन्हें लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। अगर उम्मी बमाना सिर्फ अनपढ़ है मुसलमानों, तो अपनी इस जहालत को रिवायत का भरम दे दो। और नबी का दिल दुखाने का गुनाह क्यों सर पे लेते हो? नबी का दिल दुखाने का गुनाह क्यों सर पे लेते हो? वो लिख पढ़ जो नहीं सकता उसे कागज कलम दे दो।